सो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के यार। बहुत टाइम बाद वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज बड़े टाइम से सोच रहा था कि बनाऊँगा। क्लैरिकल पेपर हो चुके हैं, एसपीआई का हो चुका है, आईबीपीएस का हो चुका है ना, बैंकिंग का। तो अभी है इनका मेंस मेंस आने वाला है। और सबसे पहले आपको सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि अभी कुछ 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 लोग ऐसे होंगे जो लाइटली ले रहे होंगे, है ना, कि ये टाइम है, अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई, अभी पता नहीं एग्ज़ाम कब है। तो भाई टाइम वेस्ट करना बिल्कुल बंद करो, ठीक है। आपको पता नहीं है इस टाइम की वैल्यू कितनी ज़्यादा है। और यही एक एक दिन है जो आपको और लोगों से, और जो आपका कंपटीशन है उससे आपको आगे बढ़ाएगा, आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है। आपका प्री का पेपर हो चुका है, आईपीपीएस क्लर्क का भी, एसपीआई क्लर्क का भी, ठीक है। जिनका अच्छा हुआ है वो बिल्कुल तैयारी में लगे होंगे, और नहीं लगे हैं तो लग जाओ। फेस्टिवल सीज़न है, चल रहा है, साथ साथ चलता रहेगा, बट आपने तैयारी नहीं छोड़नी है। आज थोड़ा सा, हालांकि क्योंकि मैंने भी अटैम्प्ट कर रखे हैं, ठीक है, क्लैरिकल एग्ज़ाम मेंस दे रखे हैं, क्लियर भी कर रखे हैं। तो थोड़ा सा जो मैंने चीज़ें नोटिस करी हैं, मैंने जो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने का, देने का, और इसको कैसे हम क्लियर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आपके साथ थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करूँगा। आपको अगर इसमें से कुछ अच्छी चीज़ लगे तो उसको ज़रूर एक्सेप्ट करना और अपनी तैयारी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, ठीक है। तो अभी जैसे लगभग लगा लो नवंबर में आपके एग्ज़ाम होने हैं ना, एसपीआई क्लर्क का मेंस भी और आईपीएस क्लर्क का मेंस भी नवंबर में होना है। तो अभी 15-20 दिन या 1 महीना लगा के चलो मैक्सिमम आपके पास हैं। 4 सब्जेक्ट हैं आपके पास, ठीक है। चारों की आपने बढ़िया तैयारी करके जानी है। किसी को भी ये नहीं सोचना कि हाँ भाई इसमें सिर्फ कट ऑफ क्लियर हो जाए, इसमें सिर्फ सेक्शनल निकल जाए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। सबसे पहली बात है कि जो क्लैरिकल की पोस्ट है उसको रिस्पेक्ट देना शुरू करो, ठीक है। ये मत सोचो कि एसपीआईपीओ या आईबीएसपीओ ही सब कुछ है, कि मैं क्लैरिकल के एग्ज़ाम तो चलो ऐसे ही दे आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्लैरिकल की जॉब को रिस्पेक्ट देना शुरू करो। बहुत बढ़िया जॉब है, पहले बता रहा हूँ, 10 से 5 की ड्यूटी। उसके बाद आप कोई बड़ा एग्ज़ाम फोड़ सकते हो, बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अपनी पूरा जितने भी आपके दिन बचे हैं, 10, 15, 20, चाहे 1 महीना, आज से पूरी जी जान लगा दो इसकी तैयारी में। चाहे आईबीपीएस क्लर्क का मेंस दे रहे हो, चाहे एसबीआई का, तैयारी सेम करनी है, ठीक है। एग्ज़ाम सेम होना है, सेम पैटर्न है। बस थोड़ा सा एसबीआई क्लैरिकल का जो पेपर के एग्ज़ाम का अपना क्या नाम है लेवल है, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमारे पास हैं 4 सब्जेक्ट, हम बात करते हैं, ठीक है, हर एक की अलग अलग से। सबसे पहले इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो आपने इंग्लिश का तो सबसे, आपको हर कोई बोलता है, सब हर जगह से आपने सुना होगा कि रीडिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि देखो 2-2.5 घंटे एग्ज़ाम चलता है, ठीक है। और उसके बाद बैठना, उसकी तैयारी करना, ठीक है, पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, और इतना अपने माइंड में जो जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं उसको अपने माइंड में बिठाना, और एक बार पढ़ के ही उस चीज़ को समझना, तो उसके लिए तैयारी लगती है। ऐसे भी कोई भी जाके एग्ज़ाम अटैम्प्ट नहीं कर सकता और उसको क्लियर नहीं कर सकता। तो रीडिंग तो आपने करनी ही करनी है ज़रूर। वो आप मॉक टेस्ट से कर सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई बुक आर्टिकल कुछ भी पढ़ सकते हो। रीडिंग को नहीं छोड़, तक आपका एग्ज़ाम सीज़न है, जब तक ये चल रहा है तब तक आपने बिल्कुल रीडिंग नहीं छोड़नी है। आरसी होते हैं, जो आरसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2-3 आरसी तो आ ही जाते हैं, 2 तो आएंगे आएंगे पक्का, ठीक है। तो 2 आरसी की प्रैक्टिस करनी है आपने, डेली मॉक लगाने हैं। मॉक से पढ़ो चाहे कहीं से भी पढ़ो, पर आरसी, और उसमें जो वर्ड्स होते हैं, अपना वर्ड मीनिंग आगे सिनोनिम, है ना, एंटोनिम वगैरह, वो कहीं अगर नोट कर रखे हैं तो वो उनको प्रॉपर टाइम पे रिवाइज करना है, ताकि वो आपको ध्यान में रहें। फिर कई बार टोन ऑफ पैसेज पूछ लेता है कि इस पैसेज की टोन क्या है, तो उसको अगर कहीं नोट कर रखा है तो उनको याद करो कि हाँ भाई ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है, क्या है इसके पर, है ना, क्या एनालिटिकल है, क्रिटिकल है, क्या कहना, पैसेज क्या कहना चाहता है, आपको इस चीज़ का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका स्ट्रॉन्ग है ना, उसका बैंकिंग एग्ज़ाम के जो मेंस निकालना है उसका बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। जैसे कि मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, जब आईबीपीएस पीयू का मेंस था, ठीक है, तो मेरे इंग्लिश में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए थे, जिसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। बाकी सब्जेक्ट ही तो है ही है, ठीक है। वर्ड मीनिंग आपने नोट करने हैं, वर्ड मीनिंगों को अच्छे से पढ़ना है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अब उसकी, अगर आपको कंसेप्ट पता है, उसका समझ आता है तो ठीक है, नहीं निमिषा बंसल मैडम की सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे क्लासेस हैं यूट्यूब पे, वो देख के ना 2-3 वीडियोस देखो और उसकी प्रैक्टिस करो, तो आपको थोड़ा सा समझ आएगी कि पेयर कैसे बनाने हैं, कौन सा पेयर किसके साथ बनता है। और ये चीज़ें जब आप अगर रीडिंग करते हो तो रीडिंग से बहुत अच्छी बन जाती है। रीडिंग से आपको पता लग जाता है कि कनेक्टर कौन है बीच में, कैसे कनेक्ट हो रहा है, सेंटेंस का पेयर किसके साथ बन रहा है ना। अगर आपको 3
पेयर बन गए तो बस एक तो फर्स्ट और फिर लास्ट रह जाता है, वो तो आप कैसे भी कर सकते हो, थोड़ा उसमें गैस वर्क भी कर सकते हो, पर तीन तीन पेयर तो बनाने ही पड़ते हैं आपको, ठीक है। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। उसके बाद क्लोज टेस्ट है, वो आप रीडिंग से आ जाएगा। क्लोज टेस्ट सबसे आसान होता है, इंग्लिश में रीडिंग करते रहोगे अच्छे से आ जाएगा, बट उसके भी मॉक्स में सेक्शनल मॉक लगाओ, या फिर आप जब भी फुल मॉक लगाते हो तो उसको अच्छे से अटैम्प्ट करना है, उसके बाद उसको एनालाइज करना है, तभी आपका उसमें हाथ बैठेगा। एरर तो भाई सारी दुनिया को पता है कि बैंक में एरर तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ रखे निमिषा बंसल मैडम की अगेन क्लासेस हैं, ठीक है, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कुछ ऐसे करके उनके नोट्स बनाने हैं, उनको रिवाइज करना है और एरर के क्वेश्चन लगाने, तभी आपकी एरर की प्रैक्टिस होगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे पेपर में भी आप अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे, आपको डाउट रहेगा और नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। मैं आपसे दोबारा ये कह रहा हूँ कि भाई इंग्लिश मैक्सिमम स्कोर करने के लायक है, इंग्लिश में आप मैक्स टू मैक्स स्कोर करो ताकि आपका एग्ज़ाम बड़े आराम से निकल जाए और एक बार जॉब लग जाए, उसके बाद जो आपका मन कर रहा है, बड़ा एग्ज़ाम क्लियर करना है, पीओ छोटा मोटा जो मन कर रहा है वो क्लियर करना है, ठीक है। पर एक बार बस जॉब ले लो, जो ये दिन बचे हैं 15-20 दिन या 1 महीना आपका बचा है, इसमें अच्छे से तैयारी कर लो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में डीआई आते हैं, डीआई की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डीआई में क्या है, कैलकुलेशन बेस्ड डीआई होते हैं। एक आपको टेबल दे देगा, एक आपको बार ग्राफ दे देगा, ठीक है, एक आपको पाई चार्ट दे देगा, कुछ ऐसे करके अपना डीआई आता है। तो उसमें कैलकुलेशन होती है, परसेंटेज रेशियो वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ है। परसेंटेज और रेशियो, ये दो चीज़ों इन दो वर्ड्स को नोट कर लो मेरे, परसेंटेज और रेशियो, इन पे ही सारा बेस्ड होता है, ठीक है। तो आपने डीआई की प्रैक्टिस करनी है, डेली के 3-4 डीआई लगाओ मेंस लेवल के, कुछ भी करके, ठीक है, टाइम निकालो, कुछ भी करो पर लगाने ज़रूर है। उसके बाद डीआई प्लस अर्थमेटिक। अब में प्री में क्या होता है कि कई जनता सोच लेती है कि चलो 15-20 नंबर का सिंप्लीफिकेशन, रोंग नंबर सीरीज 36 चीज़ें आ रही हैं, तो हम अगर मैथ में कम नंबर भी लेंगे, बाकी में स्कोर कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा। बट ऐसा आप अर्थमेटिक को इसमें इग्नोर नहीं कर सकते। अर्थमेटिक के सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, आपने बेसिक क्वेश्चन भी कर रखे हैं, ठीक है, और आपके कंसेप्ट की क्लियर हैं, आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप मेंस में भी उन क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कर पाओगे। हाँ, ये है कि भाई आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हाँ भी आपने प्री के क्वेश्चन लगा रखे हैं सीधे मेंस में अटैम्प्ट कर दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी रेगुलर प्रैक्टिस अर्थमेटिक की भी बैठनी चाहिए। 10-15 क्वेश्चन डेली के लगाओ, अलग अलग टॉपिक से उठाओ, पार्टनरशिप, परसेंटेज, ठीक है, अपना प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, इनके एक एक दो दो क्वेश्चन डेली के लगाते रहो, आपको कॉन्फिडेंस धीरे 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 आता रहेगा। अर्थमेटिक का एक डर होता है, जब बंदा स्टार्ट करता है ना अर्थमेटिक को, तो ऐसा लगता है कि यार क्या ही है, मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, देख के सिर दुखने लगता है, ठीक है, डर लगता है क्वेश्चनों से, यार कैसे अटैम्प्ट करूँ। बट जब तक उसको अटैम्प्ट करोगे नहीं, बैठोगे नहीं सामने, क्लास लगाओगे नहीं, नोट्स बनाओगे नहीं, ठीक है, क्वेश्चन को करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक वो कभी नहीं होगा आपका। बेशक एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाए, पर वो डर और वो ना अटैम्प्ट होने की जो अपना कोशिश है ना, डर है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो आपने करना है इसको, चाहे कुछ भी कर लो, इस 1 महीने के लिए तो ना अपना जी जान लगा दो। और ये सारी चीज़ें मैथ्स में तो तब हो पाएंगी जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। अब ये तो मैं आपसे उम्मीद कर, अच्छा हुआ है तो आपका टेबल स्केयर, ठीक है, अपना क्यूब्स वगैरह बिल्कुल टिप्स पे होंगे। 1 मिनट रुको, कि आपके टेबल स्केयर क्यूब्स वगैरह बिल्कुल टिप्स पे होंगे, ठीक है। आपको ये ना हो कि हाँ भी आपको 19 का टेबल किसी ने पूछ लिया, 19 का कुछ पूछ लिया, ठीक है, आपको स्केयर पूछ लिया 45 का, क्यूब पूछ लिया 23 का, तो ऐसा ना हो कि आपको ना आता वो कैलकुलेट करना पड़े। ये बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, कम से कम 25 तक टेबल, ठीक है। स्केयर वैसे मैं 100 तक बोलता हूँ हर किसी को जो मेरे से पूछता है, पर फिर भी 60, 70, 80 तक तो करो ही करो यार, 100 तक भी हो जाते हैं बड़े आसान से। स्केयर सबसे आसानी से याद होते हैं, ठीक है। अगर आपके नहीं याद हो रहे हैं तो आप डेली लिख के प्रैक्टिस करो, जैसे 2 से लिखना शुरू कर दो, 1 से, ठीक है। अगर आपके 50 तक याद हैं तो अगले दिन लिखो 51 से लेकर 60 तक के स्केयर लिख लो, ठीक है, उनकी 1-2 दिन प्रैक्टिस करो, ऐसे धीरे धीरे आपके 100 तक याद हो जाएंगी। क्यूब आप 1 से 30 तक कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है, उससे आपका काम चल जाएगा, बहुत अच्छे से काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपके बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए और डेली इनको लिख के, जैसे ही आप, ऐसा होता है ना बंदे की भाई हाँ भी मैं इतने घंटे मैथ को दूंगा, है ना, इतने घंटे रीजनिंग को दूंगा, तो जैसे ही आप मैथ की प्रैक्टिस शुरू करो तो सबसे पहले आपने टेबल लिखने हैं, फिर स्केयर लिखने हैं, फिर क्यूब्स लिखने हैं, ताकि आपकी बिल्कुल टिप्स पे चीज़ें रहें, आप ना भूलो, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, मतलब सिंप्लीफिकेशन नहीं, स्पीड मैथ बोल सकता हूँ मैं उसे। स्पीड मैथ भी थोड़ा बहुत मैं इसमें आता ही आता है, हालांकि चलो उसमें थोड़ी कैलकुलेशन होती है, पर फिर भी आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए सबसे पहले आपने पेपर में वही अटैम्प्ट करना है। जैसे नंबर सीरीज़ होगी, ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, 2-2 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, मुश्किल बना के उसमें 2-2 3-3 रॉन्ग नंबर सीरीज़ दे रखी होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन
उसमें पहले इक्वेशन बनानी पड़ती है, थोड़ा मुश्किल, थोड़ा थोड़ा लेवल ऊपर होता है, ठीक है। तो आपको उसकी प्रैक्टिस करके जाना है। बाकी आप किसी भी चीज़ में अगर डाउट है, ठीक है, कोई चीज़ कोई कंसेप्ट नहीं आता है, तो उसकी पहले यूट्यूब वीडियो देखो, उसके मॉक टेस्ट लगाओ, उसकी प्रैक्टिस करो, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस ये है कि जो डर है आपके मन में मैथ्स का है ना, क्वांट्स का डर है ना, अर्थमेटिक का, इन चीज़ों का, ये डर निकालना पड़ेगा भाई। तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या है, थोड़ा सा 2-3 चीज़ें जो मुझे ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं, ईजी हैं, बट लोग उनकी प्रैक्टिस बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं उसमें होते। उसमें एक्सपर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे स्लोग्स है, स्लोग्स में अगर आपका एक क्वेश्चन में गलत हो गया ना, तो मैं आपकी सारी तैयारी को जीरो मानता हूँ। स्लोग्स में तो मतलब ही नहीं है कोई क्वेश्चन गलत होने का। स्लोग्स का मतलब है ओनली, स्लोग्स में जैसे ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, नोट वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है, और और भी 2-3 कंसेप्ट हैं जो थोड़े मुश्किल माने जाते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन हैं, इनकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है ताकि आपको जो आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया उस पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो कि हाँ भाई ये तो मेरा गलत हो ही नहीं सकता। मैथ रीजनिंग का तो आपको ऐसा होना चाहिए, ठीक। उसमें होता है इनइक्वालिटी होती है, मैजिक बॉक्स से सोल्व होती है वो, ठीक है, इनइक्वालिटी। तो उसका ग्रेटर देन का मान लो एट द रेट है, ठीक है, लेस देन का हैश है, तो वो मैजिक बॉक्स बना के आपको सोल्व होती है, तो वैसे करनी है। अगर आपको नहीं वो कंसेप्ट पता, नहीं आपको आती, तो अंकुश लांबा सर हैं यूट्यूब पे, उनकी वीडियो देखो, कोडिंग डिकोडिंग मैजिक बॉक्स ऐसे लिख देना, आ जाएंगे, उसको बिल्कुल अच्छे से करो। ये स्लोग्स और मैजिक बॉक्स, ठीक है, ये तो 10 नंबर का मान लो आ गया ना, तो उसमें से आपका 10 के 10 आने चाहिए, एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए, ठीक है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। फिर वो तो पता ही है आपको कि भाई पजल तो आनी आनी है, ठीक है, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, ये तो बैंक का पेपर है, बैंक का मेंस है, तो इसको तो आप छोड़ नहीं सकते, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको डर सा लगता है ना कि मेंस मैंने तैयार नहीं किया कभी, मेंस की मैंने कभी तैयारी नहीं की, तो यूट्यूब वीडियोस देखो। मैं भी हमेशा यही करता था, मैंने IBPS PO का पेपर निकाला है, ठीक है, तो ऐसे ही करता था, मुझे भी बहुत डर लगता होता था शुरू शुरू में। और हर कोई यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ, जहाँ से जो मिल रहा है वो देख रहा हूँ, बहुत इधर उधर भटके, पर जब तक खुद से पेन पेपर नहीं उठाया और करने की कोशिश नहीं करी ना, तब तक कुछ नहीं हुआ। हाँ, आप किसी को मतलब किसी की गाइडेंस ले सकते हो, थोड़ा रेफरेंस ले सकते हो कि भाई मैंने ऐसे इस पज़ल को, इस सीटिंग अरेंजमेंट को सोल्व करना है, बट आपको अपने ही तरीके बनाने पड़ेंगे एट द एंड, है ना। शॉर्टकट अपने ही बनाने पड़ेंगे कि भाई मैंने इस जो हिंट है इसको ऐसे नोट करना है, ऐसे लिखना है। और जब तक आप पेपर लेके नहीं बैठोगे, पेन पेपर, तो आपका नहीं होगा वो, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें यार एक स्टेटमेंट अजम्पशन वाले क्वेश्चन आते हैं कई बार। पेपर ऐसा आ जाता है कि पेपर ना बहुत मुश्किल आ गया ना, आपसे कोई क्या नाम है, पजल बन रही है ना, सीटिंग अरेंजमेंट बन रही है ना, और स्लोग्स मैजिक बॉक्स भी नहीं आए, कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत मुश्किल आ गई, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो आपके स्टेटमेंट अजम्पशन है, रीज़न कोज वाले क्वेश्चन होते हैं, ये आपको बचा लेते हैं अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर रखी है। तो ये कुछ नहीं है, इंग्लिश की तरह होता है, सिंपल पढ़ना है नॉर्मल। 10 का क्वेश्चन मैं कहता हूँ इसके ना डेली लगा लिया करो। 10 क्वेश्चन आप अगर लगाओगे तो आपका एक थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा। और अभी 1 महीना पड़ा है, ठीक है, पेपर को 20 दिन मान लो, तो आराम से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। और एक मशीन इनपुट आता है यार, इसकी भी एक दो तो डेली लगा ही लिया करो, तो क्योंकि ये ज़रूरी है आज के टाइम में, इसको आप छोड़ नहीं सकते। 5 नंबर की आती है, अगर आपने एक बार इसका पैटर्न पकड़ लिया, ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस है कि भी शिफ्ट हो रहा है, नंबर शिफ्ट हो रहे हैं, लोअर टू अपर, अपर टू लोअर, ठीक है, अल्फ़ाबेट लास्ट में जा रहे हैं, तो अगर आपने इसका एक बार पैटर्न पकड़ दिया ना, तो आपके सीधे सीधे 5 नंबर वहीं क्लियर हो गए। अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पेपर में फ़ायदा ही देगी, ठीक है। तो यही रीज़निंग की बात, अगर मैंने अभी इंग्लिश, मैथ और रीज़निंग की बात कर लिया, ठीक है, आपको इन चीज़ों में कोई सा भी डाउट हो यार तो ज़रूर करना, ठीक है। आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, कब है, किसी एक सेक्शन में, किसी एक सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। कई बार चीज़ें शेयर करने से ही सॉल्व हो जाती हैं। और उसके बाद लास्ट में मैं बात करूँगा करंट अफेयर की। यार अगर मेरा एक छोटा सा लॉजिक है, जिस मंथ में आपका मेंस का एग्ज़ाम है, जो उसके पिछले वाला मंथ है उसको तो बिल्कुल घोट के पी जाओ, ठीक है। डेली करंट अफेयर उसके पढ़ने हैं, वीकली पढ़ने हैं, उसके मंथली पढ़ने हैं, फिर पूरे मंथ की वीडियोस देखनी है। जहाँ से कोई मैराथन मिल रही है उसको पेल दो, ठीक है। मान लो आपका नवंबर में एग्ज़ाम है, नवंबर के लास्ट में आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, 25 के बाद तो आपका नवंबर मंथ बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, और अक्टूबर भी। ऐसा नहीं है कि आप अक्टूबर को छोड़ सकते हो, वैसे तो 6 महीने बोलते हैं, 3 महीने तो आपको बिल्कुल टिप्स पे करने हैं। उसके 3 महीने का भी आपको पढ़ के जाना है अच्छे से, उसको थोड़ा सा लाइटली छोड़ सकते हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि भाई जो लेटेस्ट 3 महीने हैं उनका नहीं आया, पिछले 3 महीने का आ गया, तो आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, मेंस का एग्ज़ाम है, ठीक है। और वो कुछ टॉपिक हैं जैसे GST 2.0 आया, ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड
जो भी चीज़ें होंगी, जो भी न्यूज़ होंगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगी इसमें। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इन्फ्लेशन वगैरह है ना, रेट्स आते हैं जो इतनी रैंकिंग आती है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगी भाई, इनको ध्यान से रखना, ठीक है। ध्यान से देखना और अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। 1 महीना है, आपके 20 दिन है, जितना भी टाइम है, अच्छे से मेहनत करो। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई सारे सिलेक्शन लो अपना, ठीक है। और अब अपनी तैयारी को एक अंतिम मोड़ तक पहुँचाओ, ठीक है, सिलेक्शन लेके। तो ऑल द बेस्ट सभी को। किसी को कोई सा डाउट हो एक बार ज़रूर कमेंट करना।